हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं सत्यम श्रीवास्तव आप सभी का अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होंगी दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग एक नई सीरीज को शुरू करेंगे। उससे पहले आप मेरे बारे में जान सकते हो, मेरा नाम सत्यम श्रीवास्तव है और आप मुझे अनअकैडमी पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं वहां पर एक एजुकेटर हूं, वहां पर मैं लाइव भी पढ़ाता हूं दोस्तों। तो सबसे पहले आज हम इस सीरीज को शुरू करेंगे जिसका नाम है यूजीसी नेट 2021 दोस्तों। थोड़ा सा लेट इस सीरीज को मैंने शुरू किया है, लेकिन यहाँ पर इस सीरीज को यहाँ पर मैं शुरू करने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हो कि जो एग्जाम था वो पोस्टपोन हो चुका है, तो अपनी इस सीरीज को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। और इस सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, शिक्षण हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। पहला चैप्टर, ये पूरा जो कोर्स है वो आपका ये पूरा कोर्स जो होगा वो हिंदी में होगा। किसमें होगा? हिंदी में होगा, पूरा हिंदी में, क्योंकि मैंने देखा कि यूजीसी नेट के जो कंटेंट है वो इंग्लिश में बहुत ज्यादा है, हिंदी में कम है दोस्तों। तो उसके लिए लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा कठिनाई होती है बच्चों को, ठीक है, कि उनको कंटेंट नहीं मिल पाता, अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो मैं उसी को यहाँ पर पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग आज जो पहला चैप्टर है वो हम लोग शुरू करेंगे दोस्तों। शिक्षण अभिक्षमता होता है। क्या होता है? शिक्षण अभिक्षमता। शिक्षण राइटिंग थोड़ा सा अगर मेरे नहीं सही होगी तो उसे आप लोग समझिएगा। शिक्षण अभिक्षमता, अभिक्षमता, ठीक है, अभिक्षमता, शिक्षण अभिक्षमता, ठीक है। तो ये पहला चैप्टर हम लोग आज यहाँ पर शुरू करेंगे। पहला चैप्टर ये है, पहला ही चैप्टर है। हम लोग पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, एक एक लेसन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बस आपको करना क्या है, चैनल को सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों में। ठीक है, आप सपोर्ट कीजिएगा। पूरा का पूरा यूजीसी नेट का जो पूरा जो फर्स्ट पेपर जो है, फर्स्ट पेपर मैं यहाँ पर लिख दूं, जो फर्स्ट पेपर है वो आपका मैं यहाँ पर पूरा कंप्लीट करवा दूंगा इसी यूट्यूब चैनल पे दोस्तों। ठीक है, इसी यूट्यूब चैनल पर। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले होता है कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, इसका हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, आखिर ये हमारे सिलेबस में है क्यों दोस्तों। ठीक है, तो इसका सबसे पहला मेन मोटिव जो यहाँ पर है इसका हम बना लेते हैं कि जो सबसे पहले जो है कि शिक्षण की जो अवधारणाएं हैं हो गई, साथ ही साथ उद्देश्य हो गया, शिक्षण का स्तर हो गया, शिक्षण हमें कैसे प्राप्त करना है, इन सारी चीजों का हमें इसमें अध्ययन करना रहता है। ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, शिक्षण की अवधारणाएं, ये सारी चीजें हमें इसमें पढ़ना है दोस्तों। तो हम लोग अब शुरू करते हैं। ठीक है, एक टॉपिक को हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे और मैं कुछ नोट्स भी अपने साथ में यहाँ पर ले रखा हूँ जो कि मैंने खुद बनाया था, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि शिक्षण अभिक्षमता होता क्या है, आखिर ये है क्या दोस्तों, इसे हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों शिक्षण अभिक्षमता तो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा अर्थात की जो हमारा जो नेट परीक्षा है उन अभ्यर्थियों के मूल्यांकन के लिए, ठीक है, जो अपने ज्ञान और कौशल के आधार पर उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययन वृत्ति या अनुसंधान में प्रवेश करना चाहते हैं। ठीक है, तो किसी उच्च शिक्षण संस्थान में अगर आपको मान लीजिए किसी आप इंस्टीट्यूट में गए, किसी कोचिंग में गए और अगर आपको वहां पर एक सफल शिक्षक, ठीक है, अगर आप एक सफल शिक्षक बनना चाहते हो तो आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, आपके अंदर वो क्या क्या एबिलिटी होनी चाहिए जो आपको एक अच्छा शिक्षक बनाता है, एक अच्छा एजुकेटर बनाता है। ठीक है, अभी मान लीजिए आप यूट्यूब पे अपना चैनल शुरू करते हो, अगर आप एक अच्छा अगर आप एक अच्छे चैनल, अगर आप टीचर नहीं बनोगे, आप अच्छा कंटेंट नहीं दोगे, आप अच्छी चीजें नहीं प्रोवाइड करवाओगे बच्चों को, तो आप एक बेस्ट एजुकेटर कैसे बन सकते हो। ठीक है, बेस्ट एजुकेटर बनने के लिए अर्थात कि हमें क्या क्या योग्यताएं हमारे पास होनी चाहिए, उसी को हम सब मिला करके कहते हैं शिक्षण अभिक्षमता कहते हैं। हमारे अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उसमें यह है, जैसे कि हमें इसमें क्या क्या होना चाहिए कि यहाँ पर आपके पास बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, बुद्धिमत्ता होनी चाहिए। आपको दिख रहा है ना सब पूरा? ठीक है, यहाँ पर बुद्धिमत्ता होना चाहिए। मनोदृष्टि आपकी कैसी है ये डिपेंड करता है। अगर आपकी मनोदृष्टि अच्छी रहेगी तो आप बच्चों को अच्छी चीजें और उसे सरल भाषा में आप यहाँ पर समझा सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आपके अंदर क्या क्या योग्यता है, ठीक है, ये भी निर्भर करता है।
ठीक है, आपके अंदर क्या क्या योग्यता है ये भी निर्भर करता है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए पहले अध्याय में हम लोग यहाँ पर शिक्षण अभिक्षमता यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो पहली चीज आपको क्लियर हो गई कि आखिर हमें टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना क्यों है, ठीक है, हमें टीचिंग एप्टीट्यूड क्यों पढ़ना है, ये चीजें आपको क्लियर हो गई दोस्तों। अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब दूसरा टॉपिक आप लोग डालिएगा कि शिक्षण और यहाँ पर शिक्षण और शिक्षा और शिक्षण में क्या अंतर है, ठीक है। डिस्टर्ब क्या हो गया मेरा, 1 सेकेंड, ठीक है। चलिए कैसा काम चलाइएगा, आगे हम करते हैं फिर। शिक्षा और शिक्षण में क्या अंतर है, ठीक है। शिक्षा, ठीक है, शिक्षा वर्सेस शिक्षण। राइटिंग में नहीं अच्छी है ज्यादा, ठीक है, काम चलाइएगा आप लोग थोड़ा सा। शिक्षा और शिक्षण में क्या अंतर है, ठीक है, दो चीजें हमें यहां पर पढ़ना है, शिक्षा और शिक्षण में क्या अंतर है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों, शिक्षण का मूल अर्थ होता है शिक्षा प्रदान करना। अगर आपसे कोई पूछे सिंपल लैंग्वेज में, अगर आपसे पूछे कि आखिर शिक्षण है क्या दोस्तों, तो शिक्षण आप बताइएगा उनको आराम से कि शिक्षण का जो मूल उद्देश्य है वो है शिक्षा प्रदान करना। अभी मैं आपको क्या कर रहा हूं, अभी मैं आपको शिक्षा ही प्रदान कर रहा हूं, तो ये क्या हो गया, ये एक प्रकार से शिक्षण हो गया दोस्तों, ठीक है। तो शिक्षण का मतलब क्या है, इसका अर्थ होता है शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। ये चीजें होगी शिक्षा प्रदान करना। इसमें हम पहले क्या जानने की शिक्षा है क्या। अब इसको पढ़ने से पहले हम लोग शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो शिक्षा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें क्या दोस्तों कहा गया है कि इस शब्द की उत्पत्ति शिक्ष शब्द से हुई है। किससे हुई है, शिक्ष शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना दोस्तों। तो ये जो शिक्षा शब्द जो बना है वो किससे बना है, वो शिक्ष शब्द से बना है। किससे बना है, शिक्ष शब्द से ये बना है दोस्तों। शिक्ष शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है, आप लोग इसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसा लिखते जाइएगा, जिसका अर्थ होता है, क्या होता है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। क्या होता है दोस्तों, ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, शिक्षा का ये शिक्षा का अर्थ हो गया ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। पहली पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है, जिसके माध्यम से हम अपने संस्कारों और व्यवहारों का निर्माण करते हैं। अब शिक्षा केवल ये नहीं कि आप 2 दूनी 4 पढ़ लिए, 3 दूनी 6 पढ़ लिए, ठीक है, ABCD पढ़ लिए, वो तो हो ही गया। लेकिन इसके अंतर्गत हम क्या कहते हैं, इसके अंदर हम शिक्षा के माध्यम से ही, जब हम छोटे बच्चे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर हमें अपने घर से जो संस्कार मिलते हैं, जो माता पिता जो हमें सिखाते हैं, जो हम अपने संस्कार सीखते हैं, ये सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, इसके माध्यम से इसका निर्माण करते हैं, अपने बिहेवियर का निर्माण करते हैं इस शिक्षा के माध्यम से ही दोस्तों, ठीक है। शिक्षा हमें इस योग्य बनाती है, शिक्षा हमें इस योग्य बनाती है कि हम अपने वातावरण में समायोजित होकर और अपनी क्षमताओं और निहित योग्यताओं का निर्माण कर सके। मतलब क्या समझना है कि हमें इस योग्य बनाती है, हमें इस योग्य बनाती है, हमें इस योग्य बनाती है कि हम अपने समाज में समायोजित, ठीक है, समायोजित तरीके से रह सके। ये चीज होगी, दूसरे पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर है अपने परिवार हो गए, समाज हो गया और राष्ट्र के किसी विशिष्ट क्षेत्र में योगदान कर सके, ठीक है। जब हम जब एजुकेट होंगे, जब हमारे पास शिक्षा हो, तो हम अपने शिक्षा के माध्यम से हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं, अपने समाज की सेवा कर सकते हैं, अपनी खुद का डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसे ही हम लोग। अब दोस्तों शिक्षा को ही हम लोग 2 भागों में पढ़ेंगे, ठीक है। शिक्षण को पढ़ेंगे अभी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा सा अब धैर्य रखिए। अब सीरीज शुरू हो चुकी है हिंदी मीडियम वालों के लिए दोस्तों ये, ठीक है। इंग्लिश वालों के लिए मतलब वो भी देख सकते हैं अगर आप हिंदी
समझते हो तो दोस्तों, ठीक है। अगर आपको कोई कठिनाई नहीं है तो आप भी दे सकते हो, कोई नुकसान नहीं करेगा। अब शिक्षा को दोस्तों हम लोग दो रूपों में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। शिक्षा को हम लोग दो रूपों में पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम लोग शिक्षा को दो भागों में पढ़ेंगे। अब एक होता है व्यापक शिक्षा हमारा हो गया, एक हमारा हो गया संकुचित शिक्षा हो गया दोस्तों, ठीक है। दो प्रकार की शिक्षा हमें पढ़नी है, ठीक है। शिक्षा को बाद में पढ़ेंगे, तो दो प्रकार की शिक्षा हमें पढ़ना है। अब दोस्तों व्यापक शिक्षा क्या होता है, हेडिंग डालेगा व्यापक शिक्षा। व्यापक शिक्षा पूरा संसार का जो हम लोग देखते हैं, आसपास जो हम अपने देखते हैं, पूरा वर्ल्ड जो है वो क्या है, जो उससे हम जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, सारा संसार हमारा शिक्षा क्षेत्र है। शिक्षा का उद्देश्य मानव व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है, ठीक है। इसका क्या होता है, मानव का ठीक है, मानव के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, ठीक है। सर्वांगीण विकास करना, ठीक है। नेक्स्ट है इसका अर्थ से, तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है कि मानव व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। सभी व्यक्ति, जैसे हमारे व्यक्ति हो गए, कोई बाल हो गया, कोई युवा हो गया, कोई स्त्री हो गया, कोई पुरुष हो गया, ठीक है। ये सब विद्यार्थी, ये सब क्या है, ये ठीक है, पुरुष विद्यार्थी हैं। हम जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं दोस्तों। मतलब क्या, हम जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, लोगों से सीखते हैं, स्कूल्स में जाके सीखते हैं, ठीक है। तो ये स्कूल वाला तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा अभी हम इसे यहाँ पर रोकते हैं, ठीक है। लोगों से सीखते हैं, आदि चीजें जो होता है। तो दोस्तों इसका व्यापक शिक्षा का मतलब ये होता है कि जहां से हमें शिक्षा मिले वहां से उठा ले। छोटी छोटी घटनाएं जो होती हैं वो आपको कुछ सिखा जाती हैं। आप कहीं जा रहे हो सफर में, कुछ ऐसी घटना हो गई आपके सामने से जो कि आपने कुछ सीखा। अब मान लीजिए कोई गाड़ी वाला है, बिना हेलमेट के जा रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए वो बिना हेलमेट के जा रहा है, ठीक है। अब उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। अब आप वहां पे खड़े हो, उस प्लेस पे आप खड़े हो, आपने देखा कि अगर ये बंदा अगर हेलमेट लगाया होता तो आज ये बच जाता, ठीक है। तो आपने क्या सीखा, अपने अंदर एक नैतिक चीज सीखी कि हमें हेलमेट लगा के चलना चाहिए। तो वो क्या आ गया, वो व्यापक शिक्षा में होता। आपको यहाँ से, आप जहां से कुछ सीखना चाहते हो, ये चीजें आपको वहां से सिखा देगी दोस्तों। अब बात करते हैं इसके बारे में, संकुचित शिक्षा के बारे में दोस्तों, ठीक है। संकुचित शिक्षा क्या है, इसे भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि संकुचित शिक्षा होता क्या है। तो दोस्तों शिक्षा के जो संकुचित क्षेत्र के अनुसार शिक्षा केवल शिक्षण संस्थानों में ही दी जाती है। इसका बस आप एक मोटा मोटा आंसर याद रखिए कि संकुचित शिक्षा उसे कहते हैं जो केवल, ठीक है, जो केवल, अक्षर आपको दिख रहा होगा, फोकस कीजिएगा अक्षर पे, ठीक है, जो केवल आप शिक्षण संस्थानों में ग्रहण करते हैं, जो केवल शिक्षण संस्थानों में ग्रहण किया जाता है। क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, संकुचित शिक्षा कहते हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों ये हो गया, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, ये दोस्तों जैसे कि आप क्लास गए, जैसे कि मैं आपको लिख दूं, जैसे स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, कोई शिक्षण संस्थान, इंस्टीट्यूट हो गया, ठीक है, विश्वविद्यालय हो गया, वो सब आपके संकुचित शिक्षा के दायरे में आएंगे। पहली बात ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका एक निश्चित पाठ्यक्रम और अवधि होता है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे इसे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा हमें। ये तो आप समझ गए ना व्यापक शिक्षा क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग संकुचित शिक्षा पे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर गाइस इसका एक क्या होता है, मैं यहां पर इसको ऐसे घुमा देता हूं, ठीक है, यहां पे, ठीक है। क्या होता है, इसका एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है। ये संकुचित शिक्षा की बात हो रही है, ठीक है। निश्चित पाठ्यक्रम होता है, निश्चित पाठ्यक्रम और एक निश्चित अवधि होती है। क्या होती है, एक निश्चित अवधि होती है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं यूजीसी नेट, ये भी एक प्रकार से आप कह सकते हो संकुचित शिक्षा के दायरे में ही आएगा, क्योंकि इसका अब मुझे आपको बताना है कि फर्स्ट पेपर को, अभी मैंने आपको बताया कि मुझे जो फर्स्ट पेपर है ये पूरा मुझे क्लियर करवाना है।
तो मुझे ये पता है ना कि इसका इतना सिलेबस है, इतना पाठ्यक्रम है, ये मुझे पता है ना दोस्तों, ठीक है। तो मैं ये क्या हो गया, ये संकुचित शिक्षा हो गया, क्या हो गया, संकुचित शिक्षा हो गया दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों इसका उद्देश्य होता है, तो शिक्षण का क्या होता है, ठीक है। तो शिक्षण का इसका उद्देश्य ये होता है कि विशिष्ट विषयों का ज्ञान प्राप्त करना है। जैसे कि आप हो गया भूगोल हो गया, ठीक है, इतिहास हो गया, ठीक है, इतिहास हो गया, ठीक है, और अन्य विषय, कोई विषय आप ले लीजिए, इतिहास, भूगोल, ठीक है, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, इन सारे विषयों का आपको क्या करना है, ज्ञान प्राप्त करना है दोस्तों, ठीक है। क्या करना है, यहां पर आपको ज्ञान प्राप्त करना है। अब एक इंपॉर्टेंट और प्रिलिम्स के सॉरी गाइस, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो मैं बता रहा हूं। तो ये दोस्तों शिक्षा और शिक्षण, संकुचित शिक्षा और साथ ही साथ व्यापक शिक्षा का, ये आपको दो अंतर मैंने आपको यहाँ पर बताया कि क्या होता है, बस, ठीक है। आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, इतना ही है दोस्तों। और ये आप अगर आप पढ़े होंगे कोई बुक, ठीक है, ऑथेंटिक बुक, तो आपको ये सारा चीज वहां पर मिल जाएगा, आप बुक उठाकर देख सकते हो जाकर के, ठीक है। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो बस आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों, जितने लोग देख रहे हो, ठीक है। अब बात करते हैं एक थोड़ा सा एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव वे में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। इसे आप लोग स्टार, दोस्तों एक पॉइंट नोट करिएगा स्टार बना के, ठीक है, जो कि मैं आपको बता रहा हूं कि यूनेस्को के द्वारा स्थापित, ठीक है, यूनेस्को के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। यूनेस्को द्वारा स्थापित, एस्टैब्लिश, एक कमीशन था दोस्तों, ठीक है, जिसका नाम था डेलोर कमीशन। क्या नाम था, डेलोर कमीशन, ठीक है, डेलोर कमीशन, डेलोर कमीशन, ठीक है। डेलोर कमीशन जो था ने 1996 में अपनी रिपोर्ट दी, 1996 में दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, में क्या दिया अपनी, दोस्तों साथ साथ आप नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप ये आपका की नोट्स है, ठीक है, और यहीं से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। आप पूरी किताब नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। 1996 में जो डेलोर जो था कमीशन था, इसने अपनी रिपोर्ट दी दोस्तों, किसको दी, यूनेस्को को दी, ठीक है, ठीक है, रिपोर्ट दी। अब इस रिपोर्ट में था क्या दोस्तों, ठीक है। तो रिपोर्ट में कहा गया था कि शिक्षा के द्वारा, दोस्तों सुनिएगा ध्यान से, शिक्षा के द्वारा शिक्षार्थियों में मानवाधिकार, सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक समानता, लोकतांत्रिक भागीदारी, सहिष्णुता, सहकारी भावना और ये सारी चीजों का, इन सारी मूल्यों का विकास करना है। और ये है किसका उद्देश्य है, ये शिक्षा का उद्देश्य है दोस्तों, ठीक है। तो क्या क्या विकास करना है इसने कहा था, इसने कहा था कि लोगों के व्यक्तित्व का विकास करना है, ठीक है, लोगों के व्यक्तित्व का विकास करना है, लोगों के व्यक्तित्व का विकास करना है, लोगों को सामाजिक समानता के बारे में, लोगों को सामाजिक समानता के बारे में, लोगों को सामाजिक समानता के बारे में बताना है, ठीक है। लोगों को क्या बताना है कि सहिष्णु कैसे रहा जाता है, ये बताना है, ठीक है। सहिष्णुता के बारे में लोगों को बताने का ये उद्देश्य है शिक्षा का। साथ ही साथ यहाँ पर सहकारी भावना लोगों में होनी चाहिए, ठीक है, सहकारी भावना लोगों में होनी चाहिए, सहकारी भावना लोगों में होनी चाहिए, ये सारी चीजें थी दोस्तों। तो ये डेलोर कमीशन, ये डेलोर कमीशन दोस्तों जरूर ध्यान रखिएगा, ये डेलोर कमीशन, ठीक है, ये 1996 में अपनी रिपोर्ट दी और इसको स्थापित किसने किया था, यूनेस्को ने किया था, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब क्या है कि शिक्षा जो है वो जो शिक्षण जो है, शिक्षण, अब दोस्तों ये आपका शिक्षा कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपका जो शिक्षा वाला जो टॉपिक था आपका जो था वो क्या हो गया, वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे शिक्षण के बारे में। तो शिक्षण के बारे में दोस्तों इस लेसन में बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट लेसन में हम लोग शिक्षण के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वीडियो आप देखिएगा, बार बार देखिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई चीज आपको नहीं समझ में आई तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में रिपीट कर दूंगा। दोस्तों विश्वास मानिएगा, हिंदी माध्यम में यूजीसी नेट के लिए कोई अच्छा कंटेंट नहीं था, ठीक है, इसीलिए मुझे मजबूरन अभी मेरा जो व्हाइट बोर्ड है वो काफी छोटा है, ठीक है, मैं अभी एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ लैपटॉप पे, तो थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पढ़ाने में थोड़ा सा एक बार एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो वो सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा अगर आप लोगों का साथ रहा। बस आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। और ये आप जो आप हाई क्वालिटी की जो बुक आप बिलीव करते हो वहां पर जाइएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको वहां पर मिल जाएगा, लेकिन जो जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ उस तरीके से आपको नहीं मिलेगा।
कहीं नोट्स में भी नहीं मिलेगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना है। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, लेसन को देखते रहिए और बाय बाय, सी यू, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। ओके।